अरेंज मैरिज वाली बहू का मेहमान के सामने पहनावा और पीछे में पहनावा। मालती अपने घर पर आई हुई अपनी पड़ोसन शोभना से बातें कर रही थी। तभी किरण साड़ी पहने, सिर पर पल्लू लिए, चाय और नाश्ता लेकर वहां आती है और टेबल पर नाश्ता रखकर कहती है, कैसी हैं आप चाची जी? अच्छी हूँ बहू, बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले तो सोचा आज तुम लोगों से मिलाऊं। हाँ चाची जी, बहुत अच्छा किया। मैंने आपके लिए पालक के पकौड़े और ब्रेड सैंडविच बनाए हैं, खा लीजिए। सभी आपस में बातें करते हुए नाश्ता करते हैं। उसके बाद निशा नाश्ते के बर्तन उठाती है और रसोई की तरफ जाने लगती है। तभी शोभना मालती से कहती है, मालती बहन, आप सचमुच बड़ी ही खुश नसीब है जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं तो साड़ी पहनना पसंद ही नहीं करती और सर में पल्लू तो उनके टिकता ही नहीं है, और भला मेहमानों को चाय नाश्ता भी कहाँ पूछती हैं वो। हाँ शोभना, ये तो आपने 16 आने सही बात कही है, मेरी बहू लाखों में एक है। बातें करने के बाद शोभना चली जाती है। तब मालती किरण से कहती है, बहू खाना बना ले, तेरे पिताजी निकेश और मुकेश भी घर आने ही वाले होंगे। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम देख लूंगी। तभी पायल वहां आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे भी भूख लगी है, जल्दी खाना बना लो। हाँ हाँ। अब वो रसोई में जाकर सभी लोगों के लिए खाना बना लेती है। शाम हो जाती है और सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। किरण सभी का खाना लगाती है। खाना खाकर भुवन कहता है, अरे बहू, खाना तो तुमने बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। वैसे पिताजी, भाभी तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन मुकेश, मुझे लगता है कि जब मेहमान आते हैं तब किरण ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। भैया, आपका मतलब है कि अब ज्यादा अच्छा खाना खाने के लिए हमें मेहमानों को बुलाना पड़ेगा? पायल की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन दोपहर में मालती हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी किरण वहां एक टोट बैग टांगे आती है और कहती है, माँ जी मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। हाँ बेटा जाओ, लेकिन तुमने ये इतना बड़ा बैग क्यों टांग रखा है? वो दरअसल माँ जी, इसमें मेरे कुछ कपड़े हैं जो मुझे दर्जी को सही करने के लिए देने हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर किरण बाजार के लिए निकल जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन किरण की बुआ सास पुष्पा अपनी बहू कोमल के साथ वहां आती हैं। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। तभी किरण वहां सिर पर पल्लू किए आती है और बुआ जी के पैर छूती है। फिर कहती है, बुआ जी आप बहुत दिनों बाद आई हैं, बताइए कैसी हैं? अरे मैं तो अच्छी हूँ बहू, इस शहर में किसी काम से आई थी तो सोचा कि तुझसे भी मिलती चलूं। अच्छा किया बुआ जी जो आप यहाँ आए। वैसे भाभी आज क्या बना रही हैं खिलाकर हमें? कोमल, वो तो सरप्राइज है, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। सभी लोग हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। किरण सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाकर किरण की तारीफ करते हैं। कोमल कहती है, किरण भाभी आपने सचमुच बहुत टेस्टी खाना बनाया है। वैसे ये खाना किसी रेस्टोरेंट के खाने से मिलता जुलता है। कैसी बातें कर रही हो कोमल भाभी? भाभी तो खुद ही रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाती है। भाभी के हाथों में तो जादू है, जादू। 2 दिन बीत जाते हैं और फिर बुआ जी अपनी बहू के साथ वापस लौट जाती है। एक दिन मालती और भुवन हॉल में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी मुकेश और निकेश ऑफिस से आते हैं। मालती मुकेश को देखकर कहती है, मुकेश बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पंडित जी का अभी फोन आया था, वो तुम्हारे लिए एक लड़की बता रहे थे। मैंने और तेरे पिताजी ने सोचा है कि अब हम कुछ दिनों में तेरी भी शादी कर देंगे। लेकिन माँ, मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? बेटा, तेरी शादी की उम्र हो गई है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। मुकेश बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन मुकेश अपनी गर्लफ्रेंड शीतल से मिलता है और कहता है, माँ और पिताजी जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते हैं। ऐसे कैसे तू कहीं शादी कर लेगा? तेरा गला दबाकर तुझे मार ही दूंगी मैं। याद रखना, स्कूल टाइम से मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, शादी तो तुझे मुझसे ही करनी पड़ेगी। शादी तो मैं भी तुझसे ही करूंगा, लेकिन तू बहुत मॉडर्न है और मेरी माँ बहुत ही पुराने विचारों की। मेरे घर में इतनी मॉडर्न लड़की नहीं चलेगी। देख मुकेश, शादी तो मुझे तुझसे ही करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सोच ले, फिर माँ तुझे घूंघट भी करवा सकती हैं, क्योंकि मेरी भाभी तो बहुत ट्रेडिशनल है। वो हर दम साड़ी पहने रहती हैं और कभी भी कोई मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती। सोच लिया है, मैं सब कर लूंगी, बस तू अपने घर वालों को मेरे घर शादी की बात करने के लिए भेज दे। यह सुनकर मुकेश बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन मुकेश अपने परिवार के साथ शीतल के घर जाता है और शीतल एक मॉडर्न सा वन पीस पहनकर सभी के सामने आती है। तब मालती मुकेश से कहती है, मुकेश ये लड़की तो काफी मॉडर्न लगती है, ये मेरी बड़ी बहू की तरह रह भी पाएगी? हाँ, मैंने उससे बात कर ली है। तुम जैसा रखोगी वो वैसे रहने को तैयार है। शीतल सभी को बहुत पसंद आती है और इस तरह शीतल और मुकेश का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों में शीतल मुकेश की शादी हो जाती है और वो दुल्हन बनकर मुकेश के घर आ जाती है। अगले दिन सुबह शीतल सलवार सूट पहनकर और दुपट्टा गले में लगाकर हॉल में आती है। उसे देखकर मालती कहती है,
किरण बहू देख रही हो, नई नई बहू है लेकिन ना हाथों में चूड़ियां दिखाई दे रही है, ना सर पर पल्लू लिया है। चलिए देवरानी जी अपना हुलिया बदल लीजिए, वरना मेहमान न जाने तुम्हें देखकर क्या ही अंदाजा लगाएंगे। ऐसा कहकर किरण शीतल के साथ अंदर जाती है और उसे एक सिंपल सी साड़ी पहनाकर एक बिंदी लगाकर चूड़ियां पहनाती है और साथ ही उसका सिर भी ढकती है। फिर कहती है, अब तुम परफेक्ट लग रही हो। किरण और शीतल बाहर आती हैं। तभी बाहर मोहल्ले की सभी औरतें शीतल की मुंह दिखाई करने के लिए आ चुकी थी। शीतल सभी के बीच में बैठती है। तब पड़ोसन शोभना कहती है, मालती तुम्हारी बड़ी बहू तो सचमुच बहुत अच्छी है, अब उसे देखकर तुम्हारी छोटी बहू भी ऐसे ही संस्कारी बनेगी। हाँ बहन तुम सच कहती हो। आप लोग बैठिए, तब तक मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। अब किरण रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद गरम गरम पकौड़े और समोसे सभी के लिए लेकर आती है और सभी को देती है। शोभना समोसे खाकर कहती है, किरण बहू तुमने बहुत ही अच्छे समोसे और पकौड़े बनाए, तुम्हारे हाथों के स्वाद का तो जवाब नहीं। शोभना चाची आप तो आते रहा कीजिए, आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। वो सभी से लोग ढेर सारी बातें करती है। ये देखकर शीतल अपने मन में सोचती है, भाभी कितनी अच्छी हैं, मेहमानों से कितने प्यार से बात करती हैं और इतना सारा काम करके भी उन्हें बुरा नहीं लगता। फिर सभी मेहमान चले जाते हैं और किरण बर्तन उठाकर रसोई में जाती है। रसोई में वो बर्तन रखती है कि तभी किसी का फोन आ जाता है। किरण फोन पर उससे कहती है, क्या बताऊं यार, अब जाकर मोहल्ले की औरतें गई हैं, पता नहीं उनके पास इतना टाइम कहाँ से होता है कि वो मेरी सास से दोस्ती निभाने आ जाती है और मुझे परेशान करती है। ठीक है रख, मैं तुझे करती हूँ। पीछे खड़ी शीतल ये सुन लेती है और फिर मन ही मन सोचती है, भाभी मेहमानों के सामने बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन यहाँ आकर अपनी सहेली से बुराई कर रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शीतल किरण के पास आती है और कहती है, किरण भाभी लगता है आपको मेहमानों का आना पसंद नहीं है। पसंद से ही सब कुछ नहीं होता, इतना सारा काम करना पड़ता, उसका क्या। मैं बर्तन धोने जा रही थी, अब तुम आ गई हो तो तुम ही धो लो। ऐसा कहकर किरण अपने कमरे में चली जाती है और शीतल बर्तन धोने लगती है। शाम को शीतल हॉल में आती है तो मालती उससे कहती है, शीतल बहू रसोई में जाओ और सभी के लिए खाना आज तुम बना लो। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर शीतल रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। जब शीतल का सारा खाना बन जाता है तो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी मैंने खाना लगा लिया है, आप सभी लोग चलिए और खाना खा लीजिए। तभी किरण तैयार होकर वहां आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरी एक सहेली की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। भाभी आप आने के बाद खाना खाएंगे? मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम लोग खाना खा लेना। ऐसा कहकर किरण चली जाती है। तब शीतल अपने मन में सोचती है, किरण भाभी कह रही थी कि उन्हें अस्पताल जाना है और वो कह रही थी कि उन्हें खाना भी नहीं खाना, अस्पताल में खाना तो नहीं मिलता होगा, फिर भाभी ऐसा क्यों कह रही थी? अगले दिन पड़ोसन शोभना मालती के पास आती है और कहती है, मालती बहन आज मैंने घर पर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा रखी है, आपको अपनी दोनों बहुओं के साथ पूजा में आना है। हाँ हाँ बहन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ पूजा में जरूर आऊंगी। शोभना के जाने के बाद मालती अपनी दोनों बहुओं से कहती है, किरण और शीतल तुम दोनों आज पूजा में जाने के लिए तैयार हो जाना, शाम को हम पूजा में जाएंगे। माँ जी अगर हम सभी चले गए तो फिर पिताजी और दोनों भाइयों का खाना कौन बनाएगा, और अगर आप कहें तो मैं घर पर रुककर खाना बना लेती हूँ और आप और देवरानी जी पूजा में चले जाइए। अरे नहीं नहीं किरण, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। अब दोनों अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर आती हैं। किरण ने हमेशा की तरह साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखकर बाहर आती है, तो वहीं शीतल एक स्टाइलिश सा सूट पहनकर पतला सा दुपट्टा ओढ़कर बाहर आती है। अब मालती अपनी दोनों बहू और बेटी के साथ शोभना के घर पूजा में जाती है। शोभना किरण को देखते ही तारीफ करते हुए कहती है, अरे आओ मालती बहन, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज की भगवान की आरती तुम्हारी बहू किरण करेगी। भला किरण जैसी सुशील संस्कारी बहू और किसी की हो सकती है? किरण आरती की थाली लेकर भगवान की आरती करो। किरण खुशी खुशी आगे बढ़ती है और थाली लेकर भगवान की आरती करने लगती है। सभी लोग किरण की ही बातें कर रहे थे। किरण का पहनावा और उसका व्यवहार सभी को बहुत पसंद था। यह देखकर शीतल अपने मन में सोच रही थी, सब लोग किरण भाभी को कितना प्यार करते हैं, और करे भी क्यों ना, भाभी हैं ही इतनी अच्छी, काश मैं भी उनकी ही तरह बन पाती। पूजा के बाद सास बहू घर आ जाती हैं। घर आने के बाद मालती सोफे पर बैठते हुए शीतल से कहती है, देखा तुमने छोटी बहू बड़ी बहू की सभी लोग कितनी इज्जत करते हैं, उसका पहनावा, उसका व्यवहार, आचार विचार, तुम्हें उससे सीखना चाहिए, हमारे घर की शान है किरण। शीतल मालती की बात का कोई जवाब नहीं देती। रात को किरण मुकेश से कहती है, मुकेश मुझे एक बात बताओ कि माँ जी हमेशा भाभी से मेरा कंपेयर क्यों करती रहती है? मैं मानती हूँ कि भाभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर इंसान अलग अलग होता है, कोई किसी की तरह नहीं हो सकता। तुम भी ना माँ की बातों को कोई दिल से लगाना छोड़ दो।
वो तो ऐसी कहती रहती हैं, और मैं जानता हूँ कि मेरी शीतल लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मुकेश की बात सुनकर शीतल मुस्कुरा देती है। अगले दिन सुबह मालती शीतल से कहती है, शीतल बहू तुम ऐसा करो कि रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बना लो। जी माँ जी, मैं बना लेती हूँ। अब शीतल रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए वो अपने आप से कहती है, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि सभी लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा करती हूँ कि भाभी से ही पूछ लेती हूँ कि आज मैं आलू और मटर की सब्जी कैसे बनाऊं। शीतल किरण से पूछने के लिए उसके कमरे के बाहर जाती है तो देखती है कि किरण किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो कह रही थी, यार मुझे तो ये पूजा पाठ में जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। शोभना आंटी तो तारीफ कर करके सारी पूजा मुझसे ही करवा लेती है। मुझे तो इन लोगों ने अपने बराबर की बुढ़िया बनाकर रख दिया, लेकिन क्या करूं, कुछ बोल भी तो नहीं सकती। शीतल किरण की बात सुनकर हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, भाभी सभी के सामने तो इतनी अच्छी बनती है, लेकिन पीछे वो सभी की बुराई करती है। इनका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे नहीं पूछना इनसे, मैं खुद ही खाना बना लूंगी। ऐसा कहकर शीतल वहां से चली जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। शीतल खाना बनाती है और सभी का खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब शीतल कहती है, माँ जी खाना कैसा बना है? आपने बताया नहीं। छोटी बहू खाना ठीक ही बना है, वैसे बड़ी बहू तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, उसके हाथों के खाने का जवाब ही नहीं। हाँ भाभी, माँ सही कह रही हैं। बड़ी भाभी मेहमानों के लिए जब भी खाना बनाती हैं तो मेहमान उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और मुझे तो लगता है कि उनके खाने की ही वजह और ड्रेसिंग सेंस की वजह से हमारे घर में ज्यादा मेहमान आते हैं। पायल की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन शीतल को कहीं ना कहीं अपनी जेठानी से अपना कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता। ऐसे कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। एक दिन शीतल अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी आज मेरी दोस्त का बर्थडे पार्टी है और मैं मुकेश के साथ जा रही हूँ, तो क्या मैं एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन लूँ? नहीं बहू, मैंने मुकेश को पहले ही कह दिया था कि हमारे यहाँ पर साड़ी और सूट के सिवा कुछ भी पहनना अलाउ नहीं है। लेकिन माँ जी मैं तो एक लॉन्ग वन पीस पहनूंगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई जरूरत नहीं है ये सब पहनने की, चुपचाप साड़ी और सूट पहन कर ही जाओ। वैसे शीतल, मैं तो इतने महीनों से आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने आज तक कभी भी मॉडर्न ड्रेस पहनने की बात नहीं, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपना मॉडर्न ड्रेस पहनने का सपना छोड़ देना चाहिए। हाँ शीतल भाभी, किरण भाभी सही कहती है। वैसे भी साड़ियाँ सूट पहनने में जो शालीनता है वो भला इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनने में कहाँ है। शीतल मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली जाती है और एक सिंपल सा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और मुकेश के साथ अपनी सहेली की पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो बर्थडे पार्टी में पहुंचती है और वो अपनी सभी दोस्तों से मिलती है। शीतल के सभी दोस्त वेस्टर्न ड्रेस में थे। शीतल को सूट में बहुत बुरा लग रहा था। वो मुकेश से कहती है, देखा आपने, मेरे सभी दोस्त इंडो वेस्टर्न ड्रेस में हैं और एक मैं हूँ जो ये सूट पहन कर आई हूँ यहाँ। ओहो शीतल, इसमें बुरा इतना फील करने वाली क्या बात है? तुम तो सूट में भी बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, मैं अपने दोस्त रवि से मिलकर आता हूँ, ओके? ऐसा कहकर मुकेश रवि से मिलने के लिए चला जाता है और शीतल चुपचाप बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तभी शीतल अचानक सामने किसी को देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, ये तो मुझे किरण भाभी लगती है। लेकिन किरण भाभी आखिर यहाँ क्या कर रही हैं? अब शीतल किरण से मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भीड़ की वजह से उसे थोड़ा समय लग जाता है और तब भी उसे किरण दिखाई नहीं देती। वो अपने आप से कहती है, भाभी अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई वो? तभी पीछे से मुकेश आकर कहता है, शीतल क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? मैं यहाँ हूँ। मुकेश, मैंने अभी अभी किरण भाभी को यहाँ देखा है, वो भी शॉर्ट ड्रेस में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या शीतल? किरण भाभी तो साड़ी के सिवा कुछ पहनती ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। तुम्हें नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। शीतल मुकेश को बताने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मुकेश शीतल की बात का भरोसा नहीं करता। दोनों घर आ जाते हैं तो शीतल देखती है कि किरण मालती के पास बैठकर बातें कर रही है। शीतल को देखकर किरण कहती है, अरे आओ आओ देवरानी जी, कैसी रही तुम्हारी बर्थडे पार्टी? शीतल किरण की बात का जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह मुकेश सभी लोगों को बताता है, भाभी आज संडे है इसलिए मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो प्लीज आप सारा इंतजाम देख लेना। बेटा किरण सब कुछ संभाल लेगी, क्यों बहू, सच कह रही हूँ ना? हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही टेस्टी खाना बनाऊंगी कि सब तारीफ करते नहीं थकेंगे। शीतल बहू तुम ऐसा करो कि घर की साफ सफाई कर लो और किरण बहू खाना बना लेगी। ठीक है माँ जी, मैं साफ सफाई कर लूंगी। अब किरण रसोई में जाती है तो वहीं शीतल साफ सफाई में लग जाती है। शीतल घर की सफाई करते हुए किरण के कमरे में सफाई करने के लिए जाती है। सफाई करने के बाद उसने चादर बदली तो उसे तकिए के नीचे एक रेड कलर का शॉर्ट वन पीस मिला। शीतल ने उसे उठा लिया और देखा और सोचने लगी, ये तो वही ड्रेस है जिसमें भाभी मुझे उस बर्थडे पार्टी में दिखाई दी थी। अब शीतल उस ड्रेस को लेकर रसोई में जाती है और किरण से पूछती है, भाभी ये ड्रेस आपके कमरे में मिली है, ये आपकी है क्या? नहीं, ये मेरी फ्रेंड की है, धोखे से मेरे पास आ गई होगी, मैं उसे वापस कर दूंगी।
तभी शीतल देखती है कि किरण ने खाना बनाना शुरू नहीं किया है। शीतल कहती है, भाभी अभी तक आपने खाना बनाना शुरू नहीं किया। मुकेश के दोस्त बस आते ही होंगे। तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपना काम कर लूंगी, जाओ यहाँ से। किरण की बात सुनकर शीतल रसोई से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद मुकेश के दोस्त आ जाते हैं और किरण उनके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती है। शीतल ये देखकर मन ही मन सोचने लगती है, थोड़ी देर पहले तक तो भाभी ने कुछ भी नहीं बनाया था और मेहमानों के आते ही इतना शानदार खाना इतनी जल्दी बना लिया। दाल में कुछ तो काला है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब मुकेश का दोस्त विनय कहता है, अरे यार मुकेश, भाभी जी ने तो सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसा लग रहा है किसी बड़े रेस्टोरेंट का खाना है ये। हाँ वो तो है, मेरी भाभी इतना बहुत टेस्टी खाना बनाती है। यार मैं तो कहता हूँ कि अपनी पत्नी को कहे कि वो भी भाभी से खाना बनाना सीख ले। हाँ हाँ सिखा दूंगी। बात तो सही कही। किरण बहू जैसी बनना सचमुच बड़ा ही मुश्किल है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि किरण बहू लाखों में एक है। मुझे भी आज तक ऐसा ही लगता था, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि जिस किरण भाभी को घर वाले जानते हैं वो अलग है और जिसे मैं जानने लगी हूँ वो अलग है। सच का पता तो मुझे लगाना ही होगा। अगले दिन से शीतल किरण पर नजर रखने लगती है। शाम का समय था। किरण किसी से बात कर रही थी और शीतल छुप कर सुन रही थी। किरण कह रही थी, यार तू चिंता मत कर, मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी। पार्टी का सारा अरेंजमेंट रेडी रखना। ये भाभी किस पार्टी की बात कर रही हैं, आज तो मुझे पता लगाना ही होगा। शाम को किरण एक टोट बैग लिए अपने सास के पास आती है और कहती है, मुझे पार्लर जाना है, 2-3 घंटे लग जाएंगे, आज मेरा अपॉइंटमेंट है। अच्छा भाभी आप पार्लर जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना, मुझे भी फेशियल करवाना था। अरे शीतल, मैं तो पहले ही पायल को लेकर जा रही हूँ। हम सभी चले जाएंगे तो घर पर कौन रहेगा? तुम फिर कभी चलना। चले पायल? हाँ हाँ भाभी चलिए, वरना देर हो जाएगी। किरण और पायल पार्लर के लिए निकल जाती हैं और शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं जरा गार्डन में पानी डालकर आती हूँ, काफी दिन हो गए हैं गार्डन में पानी नहीं दिया। हाँ बहू तुम देख लो। शीतल गार्डन में पानी देने के बहाने से घर से बाहर निकलती है और किरण का पीछा करती है। शीतल देखती है कि किरण और पायल एक होटल के रूम में गए हैं। शीतल बाहर ही खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग शॉर्ट ड्रेस से बाहर आते हैं और तब किरण पायल से कहती है, पायल अब हम डिस्को पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, चलो चलते हैं। तभी शीतल किरण के सामने आ जाती है और कहती है, अच्छा तो मेरी संस्कारी जेठानी जी का पूरा सच ये है जो आज मुझे दिखाई दे रहा है। और पायल तुम भी अपनी भाभी का साथ दे रही हो। मुझे तो लगता था कि जेठानी जी बहुत संस्कारी हैं, वो तो शॉर्ट कपड़े पहनती नहीं है, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा मॉडर्न निकली। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। किरण भाभी मैं ये सारी बातें माँ जी को बता दूंगी, तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, तुम्हें जो करना है वो करो। किरण ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। शीतल घर आती है और मालती को सारी बातें बताते हुए कहती है, हाँ जी मैंने अपनी आंखों से जेठानी जी और पायल को मॉडर्न ड्रेस पहने हुए देखा है, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन तभी किरण और पायल वहां आ जाती हैं। मालती सारी बातें सुनकर उनसे पूछती है, किरण क्या शीतल सच कह रही है? माँ जी आप तो जानती हैं कि शीतल मुझसे जलती है क्योंकि वह मुझसे किसी भी चीज में अच्छी नहीं। हम दोनों तो पार्लर से ही आ रहे हैं, आप पायल से पूछ लो। हाँ माँ भाभी सही कहती हैं, हम पार्लर से ही आ रहे हैं। सुना बहू तुमने, आज के बाद मेरी बड़ी बहू पर इल्जाम लगाने की गलती मत करना, उसके जैसा बन नहीं सकती तो कम से कम उसे बदनाम तो मत करो। यह सुनकर शीतल चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बुआ जी पुष्पा अपनी बहू कोमल के साथ फिर से मालती के घर उनसे मिलने आती हैं। किरण बुआ जी के पैर छूती है और कहती है, बुआ जी कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। हाँ बहू बस तुम लोगों की याद आई तो मिलने चली आई। वैसे भाभी माँ जी ने और मैंने आपके हाथों का खाना भी बहुत मिस किया, हमें भूख लगी, आप जल्दी से खाना बना दो। हाँ कोमल थोड़ी देर रुको, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर कोमल खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हैं और अब शीतल किरण पर नजर रखने के लिए पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि डिलीवरी बॉय किरण को विंडो से खाना दे रहा है। किरण रेडीमेड खाना बर्तनों में निकाल लेती है। तभी शीतल सामने आकर कहती है, भाभी इसका मतलब है आप मेहमानों को रेडीमेड खाना खिलाती हो और वो आपकी झूठी तारीफ करते हैं। तभी तो मैं सोचती हूँ कि जब मेहमान आते हैं तो खाना इतना टेस्टी होता है, लेकिन जब आप नॉर्मली घर में खाना बनाती हैं तो उसमें इतना स्वाद नहीं होता। इसका मतलब कि आप मेहमानों के सामने कुछ और है और अकेले में कुछ और। अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरे मामले में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जेठानी जी आपके दो रूप हैं, आप आइडियल बहू नहीं है, ना ही पहनावे में और ना ही कुकिंग में। मैं आज माँ जी को सब कुछ बता दूंगी। बता दो माँ जी को, वो तुम्हारा भरोसा कभी नहीं करेंगी। मैंने उन सब की आंखों में पट्टी बांध रखी है, अपने व्यवहार की पट्टी। तुम उस पट्टी को नहीं उतार सकती, इसीलिए अब मुझे धमकियां देना बंद करो और जाओ यहाँ से। शीतल किरण की बात सुनकर चुपचाप कमरे में अपने चली जाती है और बैठकर सोचने लगती है। मैं माँ जी को अगर सब कुछ
बता भी दूं तो भी वो मेरा भरोसा कभी नहीं करेंगी, इसीलिए उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद किरण सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और किरण की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। आज शीतल की सहेलियां शीतल से मिलने आती हैं। सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी शीतल की सहेली नैना कहती है, आंटी हमारी शीतल को आपने कितना बदल दिया। पहले ये बहुत मॉडर्न थी, इतने मॉडर्न कपड़े पहनती थी, और अब ये साड़ी पहनती है और हमसे मिलने के लिए पार्टी वगैरह में भी नहीं आती। पूरी की पूरी बदल गई है। नैना की बात सुनकर मालती को गुस्सा आता है और वो कहती है, बदल गई है? क्या बदल गई है? वो आज भी वैसी ही है जैसी आई थी। ना ही उसे अच्छा खाना बनाना आता है और ना हमारे घर की परंपरा को निभाते हुए सर पर हमेशा पल्लू रखती है। हमारी बड़ी बहू को देखो कितनी सिंपल है, उसके सर पर पल्लू हमेशा ही रहता है और मेहमानों के लिए ऐसा खाना बनाती है कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाए। माफ करना, लेकिन बड़ी बहू की कंपैरिजन में शीतल कुछ भी नहीं है। मालती के मुंह से शीतल की बुराई सुनकर उसकी सहेलियों को अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद सभी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। तब शीतल गुस्सा होते हुए सभी के सामने अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने मेरी सहेलियों के सामने इतनी बेइज्जती की। आपको तो पता ही नहीं, जिस किरण भाभी की आप इतनी तारीफ कर रही थी ना, वो तो मुझसे भी कहीं ज्यादा मॉडर्न है और वो मेहमानों का खाना भी खुद नहीं बनाती बल्कि बाहर से मंगवाती हैं। शीतल बहू, जुबान संभाल कर बात करो। मेरी बड़ी बहू कभी मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। उसके संस्कारों पर उंगली उठाना बंद करो और उसके हाथों में तो स्वाद का जादू है जो तुम्हारे हाथ में कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जलती हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस फालतू बातों पर भरोसा करने वाली नहीं। सारी बातें सुनकर कोमल कहती है, चाची जी, शीतल भाभी बिल्कुल सच कहती है। किरण भाभी वैसी ही हैं जैसे शीतल भाभी बता रही हैं। कोमल, ये तुम क्या कह रही हो बहू? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। उस दिन जब मैं किरण भाभी की मदद करने के लिए रसोई में गई तो मैंने देखा कि किरण भाभी ने खिड़की से डिलीवरी बॉय से खाना लिया और शीतल भाभी उन पर गुस्सा होने लगी। फिर मैं चुपचाप से वहाँ से हट गई। अगले दिन शाम को जब किरण भाभी सब्जी लेने का बहाना करके घर से बाहर निकली तो मुझे उन पर शक था, इसीलिए मैंने उनका पीछा किया और उनकी वीडियो क्लिप बनाई। कोमल सभी को वीडियो क्लिप दिखाती है। ये देखिए, किरण भाभी और पायल सबसे पहले होटल के रूम में गई। उन्होंने अपने कपड़े बदले, उसके बाद वो निकलकर डिस्को में गई और इतने शॉर्ट कपड़ों में वो काफी देर डिस्को में डांस करती रही थी। वीडियो क्लिप देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। तब मालती कहती है, अच्छा, तो ये है तुम्हारी असलियत। तुम मेरे पीछे कुछ और सामने कुछ और। तुमसे तो अच्छी मेरी छोटी बहू है। कम से कम वो जो है पीछे है वही सामने है। और पायल, तू भी इन सब में मिली हुई है और मुझे इसकी खबर तक नहीं लगी। मालती बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसी रात हो जाती है और मालती अपने कमरे से नहीं निकलती। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और मालती के कमरे में जाते हैं। किरण और पायल मालती से माफी मांगते हैं। पुष्पा कहती है, मालती भाभी, गलतियां बच्चों से ही होती हैं। जो हुआ उसे भूल जा। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी तुम्हारी भी गलती है। बच्चों को इतना कैद नहीं करना चाहिए। उन्हें थोड़ी तो आजादी मिलनी चाहिए ताकि उन्हें ये सब करने की जरूरत ना पड़े। सभी को समझाने पर मालती समझ जाती है और वो अपनी बहू को थोड़ी आजादी देने लगती है, जिससे उन्हें मॉडर्न ड्रेस पहनने और सभी जगह आने जाने की आजादी मिलती है और इस तरह वो सभी खुशी खुशी जीवन गुजारने लगे हैं।